Awake, arise and stop not until your goal is reached. नमस्कार, आदाब, केम छो मारो मित्रों। मैं साक्षी सिन्हा आपका स्वागत करती हूं WCG न्यूज़ में। आज आपको हम जीवन के कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताएंगे जो आपको जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। उठो, जागो, रुको मत जब तक तुम अपने लक्ष्य को पा ना लो। इस वाक्य के दो तथ्य हैं। अगर आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो रुको मत, अपने आने वाले भविष्य के लिए काम करते रहो। और वहीं दूसरी ओर कहीं आप थक जाओ अपने लक्ष्य को पाने में तो निराश मत हो, डटे रहो जब तक आप उसे पा ना लो। भारत देश में आज के समय युवा की संख्या 62.5% है। आने वाले दिन में हमारे देश के युवा ही इस देश की बागडोर संभालेंगे, परंतु आज के समय में हमारे देश के युवा अपने लक्ष्य से भटककर गलत राह पर चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है पेशेंस। वो किसी भी काम को करते वक्त पेशेंस यानी धैर्य नहीं रखते और इस कारण बहुत से युवा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने की बजाय वो गेमिंग, सोशल मीडिया, ड्रग्स जैसी चीज़ों में ज़्यादा आकर्षण हो रहे हैं। किसी भी देश की नींव उस देश के युवाओं पर टिकी होती है। आज हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद भारत के एक ऐसे युवा थे जिन्होंने ज्ञान के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। हर युवा को उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप व अमेरिका में लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में ही रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन को अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्य तत्व ग्रहण किया। वे सदा खुद को गरीबों का सेवक मानते थे। भारत के गौरव को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए वे सदा प्रयत्नशील रहते थे। 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने अलौकिक रूप से अपना देह त्याग दिया। बेलूर मठ में अपने गुरु भाई स्वामी प्रेमानंद को मठ के भविष्य के बारे में निर्देश देकर रात में ही उन्हें जीवन की अंतिम सांसें ली। उठो, जागो, तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद के यही आदर्श आध्यात्मिक हस्ती होने के बावजूद युवाओं के लिए एक बेहतरीन प्रेरणा स्रोत साबित करते हैं। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो केवल उनके सिद्धांतों के लिए अपना मार्गदर्शक मानते हैं। आज देश के युवाओं की भागीदारी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हर तरफ यही सवाल है कि आखिर हम युवाओं को किस तरह विकास की राह में अपना सारथी बना पाएंगे। इस सवाल का एक जवाब हो सकता है कि युवा अपना आदर्श ऐसे लोगों को बनाए जो वाकई जमीनी स्तर पर युवाओं के लिए कर्तव्यबद्ध होते हैं। ऐसे ही एक अहम आदर्श है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने अशिक्षा, अज्ञान, गरीबी तथा भूख से लड़ने के लिए अपने समाज को तैयार किया और साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय चेतना जगाने, सांप्रदायिकता मिटाने, मानववादी संवेदनशील समाज बनाने के लिए एक आध्यात्मिक नायक की भूमिका भी निभाई। 4 जुलाई 1902 को कुल 39 वर्ष की आयु में विवेकानंद जी का निधन हो गया। इतनी कम उम्र में भी उन्होंने अपने जीवन को उस श्रेणी में ला खड़ा किया जहां वे मरकर भी अमर हो गए। जब जब मानवता निराश एवं हताश होगी तब तक स्वामी विवेकानंद जी के उत्साही, ओजस्वी एवं अनंत ऊर्जा से भरपूर विचार जनमन प्रेरणा देते रहेंगे और कहते रहेंगे, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व मत रुको। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए WCG न्यूज़।